चलो, आ रही है आवाज आप लोगों को? अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वृत्तीय गति। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है आप लोगों को, वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति। देखो, तो जब भी कोई पार्टिकल क्या होता है, किसी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, कण की इस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई पार्टिकल है, और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, इस स्मॉल आर त्रिज्या के, यहां सेंटर ले लेते हैं, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र ओ है, ये है इसका रेडियस आर, वृत्त का त्रिज्या आर है, ये कोई एम द्रव्यमान का पार्टिकल है, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इस वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। कण की इस गति को क्या कहेंगे अपन? वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, यदि स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में कोई कण चक्कर लगाता है, तो इस प्रकार की गति को अपन क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। परिभाषा लिखो इसकी। किसी कण की वृत्ताकार पथ पर होने वाली, किसी कण की वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। किसी कण की वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखना। जब कोई कण एक समान चाल से, जब कोई कण एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब आओ ना, काम की बातें समझ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगली बात समझ। देखो, मेरे पास में क्या है कि यहाँ ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, हाँ जी। और ये मेरे पास में ले लेता हूं एक्स दिशा, और इधर ले लेता हूं मैं कौन सी दिशा? वाई दिशा। ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन। ये एक्स बिंदु नाम दे देता हूं इसका मैं, स्थिति एक्स। इसको नाम दे देते हैं अपन वाई। अब ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ये क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया, केंद्र को। और वृत्त की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। अब प्रारंभ में आपका जो एम द्रव्यमान का कण है वो कहां पर है? एक्स स्थिति पर है। कहां पर है? एक्स स्थिति पर है प्रारंभ में। प्रारंभ का मतलब होता है टी बराबर 0 समय पर। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? टी बराबर 0 समय पर। तो टी बराबर 0 समय पर पार्टिकल कहां पर है? एक्स पर है। ठीक है, अब किसी समय टी पर पार्टिकल आपका यहां आ जाता है किसी बिंदु पी पर। तो मैं ये मान लेता हूं कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल आ गया ये बिंदु पी पर। कहां पर आ गया? बिंदु पी पर आ गया। पहले पार्टिकल यहां था, और किसी समय टी पर पार्टिकल कहां आ गया? बिंदु पी पर आ गया। मैं इसको इससे मिला दूंगा, तो ये किसी टाइम टी पर पार्टिकल कहां आ गया? बिंदु पी पर आ गया। ठीक है, किसी टाइम टी पर। तो ये यहां से बना कोण कितना है? थीटा है। ये यहां से बना कोण कितना है? थीटा है। पार्टिकल कहां पर आ गया? पहले एक्स पर था, टी बराबर 0 पर, है ना? टी बराबर 0 समय पार्टिकल कहां पे था? बिंदु एक्स पर था। और ये है किसी समय टी पर, किसी समय स्मॉल
ठीक है। अब डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में पार्टिकल यहां से यहां आ जाता है। मान लेता हूं यहां पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में आ गया। कहां पर आ गया? बिंदु क्यू पर आ गया। कहां पर आ गया? डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल कहां आ गया? कण कहां पर आ गया? बिंदु क्यू पर आ गया डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल यहां आ गया। मैं इसको इससे ज्वाइंट कर देता हूं। पहले पार्टिकल बिंदु पी पर था किसी टाइम टी पर, और डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी समय में पार्टिकल पी से कहां आ गया? क्यू पर। तो ये है मेरे पास में डेल्टा टी टाइम में स्थिति को मैं डेल्टा थीटा कह देता हूं। इसको क्या कहते हैं अपन? कोणीय स्थिति कहते हैं। तो क्या कहते हैं अपन? कोणीय स्थिति कहते हैं। आगे बात समझ में। पहले पार्टिकल बिंदु x पर था या स्थिति x पर था t बराबर 0 समय पर। इसी टाइम t पर पार्टिकल कहां आ गया? बिंदु p पर। ये एंगल कितना है? थीटा है। अब डेल्टा टी समय में कितना परिवर्तन हो गया डेल्टा थीटा का, और पार्टिकल p से कहां आ गया? बिंदु q पर आ गया। ठीक है। तो पार्टिकल किस रेडियस पर चल रहा है? किस त्रिज्या पर चल रहा है? स्मॉल r त्रिज्या पर चल रहा है। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? r। आगे बात समझ में। चलो लिखो इसके अंदर, जहां तक लिख लिया उसके आगे। माना कोई कण, माना कोई कण स्मॉल r त्रिज्या के, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, माना कोई कण स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है। इस वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त का केंद्र O है। प्रारंभ में, प्रारंभ में ब्रैकेट में लिखो t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर प्रारंभ में ब्रैकेट के अंदर लिखना t बराबर 0 समय पर कण स्थिति x पर है, कण स्थिति x पर है, कण स्थिति x पर है। एवं किसी समय t पर कण की स्थिति p पर है, एवं किसी समय t पर कण की स्थिति p पर है। कण की स्थिति p पर है। डेल्टा t समय में, डेल्टा t समय में कण बिंदु P से Q पर आ जाता है। कितना टाइम लगता है यहां से यहां तक आने में? डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में कण बिंदु P से Q आ जाता है। डेल्टा टी समय में कण बिंदु P से Q आ जाता है। डेल्टा टी समय में कण बिंदु P से Q आ जाता है। अब एक चीज और समझना यहाँ पे बात काम की क्या है। देखो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि P से कहाँ आ गया? Q पर आ गया। एक बार इस डायग्राम को दिखा दो, एक बार इस डायग्राम को दिखा दो, एक बार इस डायग्राम को बना दो।
चले आगे, ये डायग्राम बना लिया होगा। आओ अब हेडिंग लगाओ आप इसके अंदर कोणीय विस्थापन। ये जो डेल्टा थीटा होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। पहली हेडिंग लगाना इसके अंदर कोणीय विस्थापन। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम में हल्का सा चेंज कर रहा हूं, क्या देखो, आओ देखो समझना क्या चेंज करना चाहते हैं हम, समझने की कोशिश करना। देखो मैं मान लेता हूं कि ये जो मैंने लिखा है, इधर ध्यान देना, एक बार मैं मिटा ही देता हूं। आओ मैं समझा देंगे। ये है मेरे पास में x, जहां पार्टिकल t बराबर 0 समय। अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी क्षण t1 पर, t1 समय पर, की बार मैंने t नहीं बोला, क्या बोला है, t1 समय पर पार्टिकल मान लेता हूं कहां पर है, बिंदु p पर है। कहां मान लेता हूं पार्टिकल को, मैं बिंदु p पर मान लेता हूं। ये रेडियस मेरा r ही रहेगा और t1 समय पर मैंने पार्टिकल को कहां मान लिया, बिंदु p पर मान लिया। और ये दे देता हूं मैं यहां पर केंद्र O। चलो इसको P1 बोल देता हूं, P भी छोड़ो, मैं इसको क्या बोल दिया, P1। तो समय T1, ठीक है। इसी समय T1 पर जो पार्टिकल है वो कहाँ है, बिंदु P1 पर है। ओके, T पर तो T बराबर 0 समय पर प्रारंभ में तो यहां था, और ये वाला मैं एंगल मान लेता हूं कितना है, θ1। कितना है, θ1। OX से OP1 के द्वारा बनाया गया कोण कितना है, θ1 है। ओके, अब सुनना आगे की बात, काम की आगे की बात ये है कि किसी समय t2 पर, समय t2 पर, अब समय t2 पर जो पार्टिकल है वो कहां आ जाता है, बिंदु p2 पर आ जाता है। समय t2 पर पार्टिकल कहां आ जाता है, बिंदु p2 पर आ जाता है। और ये वाला यहां से एंगल मान लेता हूं कितना, मैं θ2 बोल दिया, मैं θ2। तो देखो ये यहां अगर आप ढंग से देखोगे तो दिस एंगल θ2 और दिस एंगल θ1, ये θ1 है, ये θ2 है। अगर मैं θ2 की बात करूं तो यहां से यहां तक का एंगल है, θ1 की बात करूं तो मैं यहां से यहां तक का एंगल है। अगर मैं θ2 इतने एंगल में से θ1 घटा दूं तो ये एंगल मिल जाएगा, इसको कहते हैं डेल्टा थीटा। ये कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। तो इस θ2 माइनस θ1 को अपन डेल्टा थीटा कहते हैं, यानी ये क्या है, डेल्टा थीटा है। और ये कितने समय में है, डेल्टा टी समय में। डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। डेल्टा टी क्या है, देखो बाद वाली स्थिति P2 पर टाइम कितना है, T2 है, और पहले वाली स्थिति P1 पर टाइम कितना है, T1। इसका अंतराल है डेल्टा T2, ठीक है। और डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा है T2 टाइम पर स्थिति क्या है, θ2, और T1 टाइम पर स्थिति क्या है, θ1। इसी को कहते हैं अपन कोणीय विस्थापन, और ये इस कोणीय विस्थापन में लगा समय है। डेल्टा टी क्या है, इस कोणीय विस्थापन में लगा समय है, और डेल्टा थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ कोणीय विस्थापन, और इसके अंदर लिखना किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में कण की स्थितियों के, किसी समय अंतराल में कण की कोणीय स्थितियों के, किसी समय अंतराल में कण की कोणीय स्थितियों के अंतर को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं।
माना किसी क्षण t1 पर, किसी क्षण t1 पर कण की कोणीय स्थिति, कण की कोणीय स्थिति θ1 पर है, कण की कोणीय स्थिति θ1 पर है, तथा समय t2 पर, तथा समय t2 पर तथा समय t2 पर कण की कोणीय स्थिति θ2 है, कण की कोणीय स्थिति θ2 है, कण की कोणीय स्थिति θ2 पर है, तब डेल्टा टी समय अंतराल में, तब डेल्टा टी समय अंतराल में कण का कोणीय विस्थापन, कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा रे, θ2 माइनस, एक लाइन लिख देना, कोणीय विस्थापन को रेडियन में मापा जाता है, कोणीय विस्थापन को रेडियन में मापा जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम और चलो, अब इसके बाद में हेडिंग लगाओ कोणीय वेग, सेकंड पॉइंट लगाना कोणीय। अब देखो, जो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर है उसको क्या कहते हैं, कोणीय वेग। परिभाषा लिख देता हूं, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते, ये हो जाएगा आप लोगों का ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कोणीय विस्थापन बटा समय। तो ये विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी, ये हो गया कोणीय। यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो,
यानी ये जो अंतराल है ये बहुत कम हो, तो आप इस अवस्था में लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर आप इस पे लिमिट लगा दोगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, फिर आप इसे लिख सकते हो ओमेगा बराबर डी थीटा बटा, कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, डी थीटा बटा कोणीय वेग एक सदिश राशि होती है, कोणीय वेग एक सदिश राशि का मात्रक रेडियन पर सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन बटा सेकंड। ये तो डेल्टा थीटा तो क्या हो जाएगा रेडियन में, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा समय सेकंड। कर लो कोणीय वेग। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरा पॉइंट लगाएंगे अपन, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होगा, चेक करना, कोणीय वेग में परिवर्तन की कोणीय त्वरण कहलाती है। तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा, कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी, यहाँ अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा डी ओमेगा बटा डी। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय त्वरण। यह भी एक सदिश राशि है, का मात्रक क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, के अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बटा डी टी। डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, यानी समय अंतराल छोटा हो, तो फिर आप इसको डी ओमेगा बटा डी टी लिख दोगे। यह भी एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। बता लो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये। तो अब समझना, देखो, अब अपन कोणीय गति के समीकरण लिखेंगे। कोणीय गति के समीकरण कैसे लिखते हैं, बहुत आसान। गति के समीकरण क्या होते हैं, पहले तो ये, गति का पहला समीकरण होता है, मैंने पढ़ा दिया आपको, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2। जैसे ये होते थे ना वैसे ये होते हैं। आओ देखो यहाँ v वेग है, रेखीय वेग। यहाँ रेखीय वेग नहीं आएगा, रेखीय वेग की जगह कोणीय वेग। कोणीय वेग को अपन किससे लिखते हैं? ओमेगा। किसी समय t पर ये क्या था? अपना रेखीय वेग था। किसी समय t पर कोणीय वेग क्या लिखेंगे अपन? ओमेगा। यहाँ u क्या होता है? t बराबर 0 समय पर वेग, प्रारंभिक समय पर वेग। प्रारंभिक समय पर यहाँ वेग नहीं आएगा कोणीय वेग, तो प्रारंभिक समय पर कोणीय वेग को मैं ओमेगा नोट से लिख रहा हूं। जैसा यहाँ v है वैसा इस गति के अंदर ओमेगा होता है, जैसा यहाँ u है वैसा इस गति के अंदर ओमेगा नोट होता है। ओके। अल्फा त्वरण है, यहाँ त्वरण नहीं होता है, यहाँ कोणीय त्वरण होता है, इसलिए यहाँ a होता है त्वरण, तो यहाँ कोणीय त्वरण होता है तो अल्फा आ जाएगा। ये पहला समीकरण। देखो s क्या है? यहाँ विस्थापन है, यहाँ कोणीय विस्थापन होता है, थीटा से रिप्रेजेंट करें तो u की जगह ओमेगा नोट आ जाएगा, फिर t आ जाएगा, फिर हाफ a की जगह अल्फा आ जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो तीसरा कैसे बनेगा? इसके अंदर v की जगह ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर, u की जगह ओमेगा नोट तो ओमेगा नोट स्क्वायर, 2a की जगह अल्फा और s की जगह क्या आ जाएगा? ठीक। तो ये होते हैं इसके अंदर कोणीय गति के समीकरण। तो जहां लिख देता हूं t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक कोणीय वेग ये है ओमेगा नोट, समय t पर कोणीय वेग एक है ओमेगा, अल्फा कोणीय त्वरण है, थीटा कोणीय विस्थापन है। हाँ कोणीय विस्थापन को डी थीटा से लिखते हैं, पर थीटा से ही लिख बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो ये लिख लो, ये कोणीय गति की समीकरण है। ठीक है। ठीक है, क्या आगे करेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहो। आज के लिए